हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडोमेट्रोसिस के ऊपर। ये इंडोमेट्रोसिस क्या है और इंडोमेट्रोसिस का बांझपन के साथ में क्या रिश्ता है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जो इंडोमेट्रोसिस है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो इंडोमेट्रियल टिश्यू हैं वो एक नॉर्मल टिश्यू जो इंडोमेट्रियम के अंदर पाया जाता है, जो सबसे अंतिम परत होती है, वो इंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्रस के अलावा कई भागों में स्प्रेड कर जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट साइट जो है इसका वो देखा जाता है वो ओवरी है। उसके अलावा फेलोपियन ट्यूब, पेल्विक कैविटी, ब्लैडर, बॉवेल, इवन जीआई सिस्टम। तो जितने सराउंडिंग एरिया में है उसमें रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन का सबसे बड़ा कारण देखा जाता है कि फेलोपियन ट्यूब खुले रहते हैं। मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लड होता है वो थ्रू वेजाइना और साथ ही साथ दोनों ट्यूब के द्वारा वो पेल्विक कैविटी में जाते हैं। और सबसे बड़ा जो टारगेट टिश्यू है इसका वो है ओवरी। तो हम बात करेंगे क्या इंडोमेट्रियोसिस होने के बाद फर्टिलिटी में क्या कोई फ़र्क पड़ता है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि इंडोमेट्रोसिस में जब ओवरी इन्वॉल्व होता है तो वो डिपेंड करता है कि वो ओवरी में वो सिस्ट जो चॉकलेट सिस्ट के नाम से जाना जाता है वो साइज़ क्या है, उसका ओवरी के कितने परसेंटेज, कितने पार्ट को अफेक्ट किया जाता है। और वो अगर अर्ली स्टेज में आती है और अगर अनमैरिड है तो उस समय हम लोग जीएनआरएच एगोनिस्ट जो भी मेडिसिन होती है उसके लिए परफेक्ट उसे हम देते हैं, ताकि वो उस पर जो मेंस्ट्रुएशन है उसको ब्रेक करके रखे। कभी कभी ये दवाई काफ़ी लंबे दिनों तक चलता है और जब फर्टिलिटी हमें चाहिए होती है तो हम लोग इसमें पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टॉप करके हम लोग फर्टिलिटी के लिए उसे अलाउ करते हैं। अगर नेचुरल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ अगर हमें आईवीएफ में प्लान करना होता है, क्योंकि जब ओवरी इफेक्ट होती है तो डेफिनेटली एएमएच बहुत कम हो जाता है और इन दैट केसेस हमें उस साइट डोनर का हेल्प लेना पड़ता है और उसके बाद ही हम आईवीएफ कर पाते हैं और सक्सेसफुल एक प्रेगनेंसी में हम उसे एक लाभ दे पाते हैं। थैंक यू।